नमस्ते दोस्तों, आज मेरे साथ हैं किशन। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कैसे है, वो भी फुल क्लैरिटी के साथ सिंपल लैंग्वेज में। एग्जैक्टली जूही, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम कर सकता है और 4 ऐसे स्कैम्स जिसमें बिगनर्स फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, यानी अपनी ओनरशिप बेचती है और इन्वेस्टर्स उसको खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। मतलब अगर मैंने रिलायंस का शेयर लिया तो मैं रिलायंस की मालिक बन गई। बिल्कुल, आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जब भी कंपनी गेन करती है आपको डिविडेंड मिलता है और आपके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, और कंपनी अगर लॉस में जाती है तो आपका शेयर प्राइस भी डाउन जाता है। मतलब ये तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों का कॉम्बो है। एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट का यही गोल्डन रूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अच्छा किशन, तो हमें बताइए स्टॉक मार्केट होता क्या है? ये कोई दुकान है या कोई बाजार है जहाँ से हम शेयर्स खरीद सकते हैं? नहीं जूही, आज सब डिजिटल है। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो आज की डेट में सब कुछ आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं डीमेट अकाउंट के थ्रू। डीमैट अकाउंट ये क्या होता है? डीमेट अकाउंट जैसे आपके पैसे बैंक में होते हैं, वैसे ही डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स होते हैं डिजिटली। अच्छा, मतलब मैं फोन से ही शेयर्स खरीद सकती हूँ? बिल्कुल, आप फोन से ही परचेज कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एप्स हैं, जस्ट लाइक मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ट्रस्टेड ऐप है जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटमेंट पार्ट की, पैसा कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में। आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है, आपने परचेज कर लिए शेयर्स, तो 2 तरीके से बनता है। एक तो बनता है कैपिटल गेन से और दूसरा डिविडेंड से। आपने परचेज कर लिए फॉर सपोज इन्फोसिस के शेयर्स, आज की डेट में उसके शेयर की प्राइस है 1400 रुपीज। आपने एक शेयर परचेज करा है, कल परसों 1 महीने 2 महीने बाद उसकी शेयर प्राइस होती है 1600, आपको 200 रुपए का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये आता है कैपिटल गेन्स में। सेकंड गेन होता है डिविडेंड्स के थ्रू। जब भी किसी कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें अगर मुनाफा अच्छा होता है तो कंपनी डिविडेंड्स के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब फिर तो शेयर के प्राइस गिरते भी होंगे। हाँ जी, कुछ कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिरते भी हैं, और गिरते हैं तो आपको होता है लॉस अगर आप बुक करते हैं तो। बिल्कुल सही कहा जूही, कई शेयर्स गिरते भी हैं, लॉस में भी जाते हैं, बट ये उनके जाते हैं जो अंधेरे में तीर चलाते हैं, बिना रिसर्च के शेयर सेलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट पेशेंस का और नॉलेज का गेम है। इसको अगर पेशेंसली आपने फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा शेयर चूज करा तो कभी भी आपको लॉस में नहीं ले जाएगा और हमेशा आपको प्रॉफिट देगा और गेन्स देगा, कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों देगा। तो शेयर मार्केट जैसे मार्केट है, लेकिन इसमें कुछ तरह के स्कैम्स भी तो होते होंगे, तो उन स्कैम्स से बिगिनर्स कैसे बचे? हाँ जी, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बट मैं 4 मेनली स्कैम्स की बात करूंगा जिसमें बिगिनर्स फंस जाते हैं। फर्स्ट स्कैम होता है पंप एंड डंप, जिसमें फेकली लोग बहुत पॉपुलराइज करते हैं एक शेयर को कि ये कुछ ही दिनों में डबल होने वाला है, सोशल मीडिया पर बोलते हैं कुछ ही दिनों में डबल होने वाला है, तो उसमें जो बिगनर्स होते हैं वो फंस जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और क्या होता है, थोड़े दिनों में वो शेयर स्लैश नीचे चले जाता है, तो वो उसमें फंस जाते हैं, उनका पैसा भी फंस जाता है। तो ये होता है पंप एंड डंप स्कैम। और आम आदमी का लॉस हो जाता है। एग्जैक्टली, आम आदमी का लॉस हो जाता है उसमें। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा स्कैम, फेक ट्रिप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें गारंटेड आपको प्रॉफिट के टिप्स दिए जाते हैं, तो इसमें मत फंसिए। ये बहुत ज्यादा आज के टाइम पर बन गए हैं जिसमें लोग ज्वाइन करवाते हैं और आपको टिप्स देते हैं कि ये है वो है। इससे बढ़िया ये है आप पहले पता करें कि सीबी रजिस्टर है कि नहीं है, उसी पर ही आप फॉलो करें, अदरवाइज इसमें लॉसेस होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और इससे फिर इन्वेस्टर को ही लॉस होता है। तो हर चीज को आप पहले बड़े ध्यान से सुने, उसके बाद ही अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। थर्ड होता है ऑपरेटर का गेम। बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली बहुत सारे शेयर्स को एकदम से बढ़ाते हैं, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको बताया जाता है ये बढ़ने वाला है, ऑपरेटर तो बढ़ाता रहता है, और वो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहते हैं वो आर्टिफिशियली जब बढ़ता है तो वो गेन करके आउट हो जाते हैं और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स वो फंस जाते हैं। मतलब आम आदमी इसमें फंस ही जाता है। बिल्कुल इसमें। और फोर्थ में स्कैम आपको बताना चाहूंगा,
फेक इन्वेस्टमेंट ग्रुप। बहुत सारे आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप बन रहे होते हैं जो बोलते हैं आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए, आपका पैसा डबल कर देंगे, इतना आपका इंक्रीज कर देंगे, इतना आपको रिटर्न दे देंगे, हर महीने का दे देंगे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो उनके खुद के डीमेट अकाउंट्स नहीं होते हैं, खुद कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को आप अगर इनके थ्रू भी आपको जाना है तो आप प्रॉपर रिसर्च कर जाइए कि वो खुद सीबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है और खुद को नॉलेज है कि नहीं है। तो इसमें मत फंसिए किसी में भी, इनसे दूर रहना ही बेस्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बताइए बिगिनर्स के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या गोल्डन रूल्स हैं? तो आप सभी को मैं गोल्डन रूल बताना चाहूंगा मेरे पास 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से। सबसे पहला रूल तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर भरोसा रखें कि आप कोई सा भी शेयर खरीदें तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए, आप किसी भी पर्टिकुलर एक सेक्टर पर पैसे मत लगाइए, जैसे अभी के टाइम पर सोलर पे लगाइए, टीवी में लगाइए, ऐसे डाइवर्सिफाई रखिए आपका। और कभी भी शेयर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो अगर वो गिर भी जाए तो पैनिक मत होइए, उसको बेचे मत करिए, क्योंकि आपने फंडामेंटली टेक्निकली इसको रिसर्च करके आपने परचेज करा है। आपको फिफ्थ ये बताना चाहूंगा, एक ट्रस्टेड फर्म, ब्रोकरेज फर्म में ही आपका डीमेट अकाउंट खोलें। जैसे कि मैंने मोतीलाल ओसवाल में खुला रखा है, वो एक ट्रस्टेड फर्म है। आप ये 4-5 जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखते हुए, ये गोल्डन रूल्स को अपनाते हुए आप इन्वेस्टमेंट करिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आज हमने बात करी है शेयर मार्केट पर एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारे वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो हमारा चैनल आज ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा डाउट क्या है आपका, तो उसका आंसर मैं खुद दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।